पेंशनर कार्यालय में निर्माण मजदूर संघ और एकजुट की ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारी की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। इस दौरान मजदूरों की हालत और गरीब तबके और लोगों की हालत में किस तरीके से सुधार हो और वह भी और अपनी भागीदारी समाज में दे सके, इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं लगातार बढ़ रही गरीबी को लेकर और गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के और द्वारा चलाए जा रहे कदम को लोगों ने नाफिका और बताया। और संघ के लोगों का कहना था कि एक तरफ जहां गरीबी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर और अमीरों की संख्या में भी और बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन गरीबी और वही लोगों को और जो सहायता सरकार के तरफ से मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पा रही है, और जिसके कारण गरीबों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये निर्माण मजदूर और एक्टू AICC ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस और दोनों का संयुक्त रूप से सम्मेलन हो रहा है। जिला सम्मेलन है और जिला भर से चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं, जो यूनियन के कार्यकर्ता हैं, वो सब जुटे हैं, महिला और पुरुष। और इसमें दोनों की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा ही है। तो कम से कम ये खुशी की बात है कि महिलाएं इस तरह का सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव का दौर में जो है वो संगठित होकर के अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जमा हुई हैं। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि देश भर के गरीब लोगों का, बिहार के खास करके हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो समाज एक विभाजन के कगार पर है। गरीब अमीर का विभाजन होगा, लेकिन इसी को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। राम का मंदिर बने अथवा जो है देश के भीतर में सत्ता का उलट पुलट करके अपना नया ध्रुवीकरण तैयार किया जाए, ये सब कोशिश हो रहा है। कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं राम के आधार पर संगठित किया जा रहा है। जबकि जो भी संविधान और कानून बने हैं भारत में, कुछ दूर तक भारत को ले जाया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर, जहाँ बहुत सारे सुधार हुए। देखिएगा, कल कारखानों का, उद्योगों का सार्वजनिकरण किया गया था अभी तक, बैंक का नेशनलाइजेशन, कोयला का नेशनलाइजेशन, वो जो है ये सब जो हुआ, स्टील का नेशनलाइजेशन। तो एक तरह से सरकारी संपत्ति और उस संपत्ति पर जो है उसका उपयोग करने, विकास के काम के लिए सार्वजनिक अधिकार, ये सब चीज़ें बढ़ी थी कुछ दूर तक। हम ये नहीं मानते हैं कि समाजवाद की ओर चला गया था भारत, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार थे और आज भी उसका अवशेष दिखाई पड़ता है। आज हम यहाँ बाइक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अधिकार अंग्रेजों को राज में नहीं था। हमको अधिकार नहीं था कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे, खुला मीटिंग करके बुला करके लोग को करेंगे, ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार उस युग में भी नहीं था जबकि राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था, उस समय भी नहीं था, दास युग में भी नहीं था। लेकिन इस सबसे आगे बढ़ते हुए भारत यहाँ पहुँचा था और इसका विकास भी होने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का विकास के साथ साथ इसका भी विकास हो रहा था। अब कोशिश किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूंजी का जो एकीकरण हुआ है, वो अमेरिका का केंद्र करके, इस एकीकरण का जो दिशा अभी है वो फासिज्म की ओर जा रही है, सीधा सीधी। क्योंकि अब जो है वो कानूनी अधिकारों से, लोकतांत्रिक अधिकारों से जब तक वंचित लोगों को नहीं किया जाएगा, तो तब तक अब पूंजी का वर्चस्व जो है कायम नहीं रहेगा, या इससे आगे कम से कम नहीं बढ़ेगा। ये स्थिति आ गई है। तो ऐसी स्थिति में ये सम्मेलन हो रहा है और जगह जगह ही हम लोग जन अभियान चला करके लोगों को गोलबंद कर रहे हैं और लड़ेंगे इसके खिलाफ हम लोग, और जीतेंगे भी। क्योंकि जनता, गरीब जो है वो अब समझने लगे हैं कि हम कितना छले गए हैं, ठगे गए हैं, ये समझने भी लगे हैं। तो ये परिवर्तन आएगा, उस दिशा में जाने के लिए तैयारी है। हम जो है RN ठाकुर बोल रहे हैं, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के जनरल सेक्रेटरी बिहार के और राष्ट्रीय सचिव, साथ ही साथ भारत सरकार के
वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का अंग के लाल विकास पुरुष गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के आज भागलपुर के द्वारिकापुरी कॉलोनी स्थित एक विवाह भवन में जन्मदिन मनाया गया। आज का यह कार्यक्रम और मंतेश कापड़ी की संयोजन में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान निशिकांत दुबे के चाहने वालों ने उनके फोटो को और केक खिलाकर यह जन्मदिन मनाया। आज के इस कार्यक्रम में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने केक काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। निशिकांत दुबे के जन्मदिन के अवसर पर शहर के कई गणमान्य चिकित्सक और शिक्षाविद, समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्ड पार्षद संजय सिंह, भाजपा नेता वार्ड पार्षद अश्वनी और जोशी, मोंटी वार्ड पार्षद नंदीकेश और सांडिल्य के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हैं। अंग के लाल धरती के पुत्र माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का जन्मदिन हम लोग अंग की धरती पर मना रहे हैं। हम लोगों के अंदर खुशियाँ अपार है और भागलपुर का पूरा अंग वासी खुश है। आज हम लोग और यह सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है और यह कार्यक्रम साल में एक बार उनके जन्मदिन पर होना ही है। बहुत खुश है, बहुत खुश हूँ आज अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर। भागलपुर जिले के तिलकामाझी स्थित एक विवाह भवन में इलेक्ट्रो और होम्योपैथिक साइंटिफिक और सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सहित दूसरे राज्यों से भी इलेक्ट्रो और होम्योपैथिक से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि यह होम्योपैथिक से और एक कदम अलग इलाज है और इसमें और कई तरह के बीमारियों का कम और खर्च में इलाज किया जाता है। और वहीं जिसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग और विलुप्त होते इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधि से अपना इलाज कम खर्च में करवाकर स्वस्थ हो सकते हैं, जिसको लेकर यह सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं सरकार से भी मांग की गई कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता दी जाए, जिससे और गरीब लोगों का इलाज कम खर्च में किया जा सके। इस दौरान काफ़ी संख्या में चिकित्सक और मौजूद थे। यहाँ पे साइंटिफिक सेमिनार है। साइंटिफिक सेमिनार है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। होम्योपैथ से अलग है, इसका होम्योपैथ से कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी पे ये काम करता है और कम पैसे। इसको हम लोग चाहते हैं विकास करने के लिए, गांव गांव घर घर इस पैथ को लोग जाने। इस जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे चिकित्सक को इकट्ठा करके गांव में इससे कम खर्च में, जिस तरह से गैस्ट्राइटिस है, गैस का समस्या है, पैरालिसिस का समस्या है, टीबी का समस्या है, अगर अंग्रेजी में 5,000 रुपये ठीक हो रहा दिए 1,000 रुपये मेडिसिन में स्वतः ठीक हो जाता है। कहाँ से डॉक्टर? ये डॉक्टर आया है गोपालगंज से, कलकत्ता वाले तो नहीं है, ये मुंगेर से हैं, गोड्डा से हैं, बेगूसराय से हैं, सहरसा से हैं, समस्तीपुर से हैं, गया नवादा से हैं। नाम बता दें। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का भागलपुर एसोसिएशन का हम अध्यक्ष हैं। नवगछिया पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज को सम्मान समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। उन्होंने कहा कि नवगछिया पुलिस जिला में सभी पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से बेहतर कार्य करने का मौका मिला। आप लोगों के और सहयोग से अधिकतर और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दियारा क्षेत्र में हम लोगों ने अपराधियों पर लगाम लगाया। मौके पर एसपी को अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश अरुण, डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार पांडे, एसीजीएम राकेश रंजन, नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण, इंस्पेक्टर कुणाल आनंद चक्रवर्ती, पंकज कुमार, नरेश कुमार, राजकुमार सिंह, थानाध्यक्ष विनोद कुमार, राजेश रंजन, नीरज कुमार, एजाज रिजवी, योगेश कुमार, पूनम कुमारी, राहुल कुमार, ओपी प्रभारी, बिट्टू कुमार, कमल, अजीत कुमार मौजूद थे। एसडीपीओ साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर, सभी पुलिस निरीक्षक, विनय जी सेवानिवृत्त, बाकी टाइम दिए, और हमारे मंच के सामने सभी
अवर निरीक्षक अशोक जी भी आए हुए हैं, अच्छा लगा। रिटायर कर गए सुरेंद्र जी, ये भी आए हुए हैं। और हमारे सभी रैंक के पदाधिकारीगण, हमारे पुलिसकर्मी, और मैं सबसे क्षमा आपसे मांगूंगा, सबसे क्षमा मांगूंगा। हमें यदि होता मालूम किए लेट से होगा तो फिर हम कहीं हॉल में व्यवस्था करवाते। एक्चुअली हमने कहा था कि उसमें हॉल में हो जाएगा, टी पार्टी करेंगे, बस चल चलेंगे। हम पता नहीं इससे भागते बहुत हैं, क्योंकि मैं स्वभाव से कुछ भावुक स्वभाव का हूँ, तो सोचा कि नहीं कोई पार्टी उर्टी नहीं हो। मैं पहले जब मेरी पोस्टिंग थी मैं SDPO लोहरदगा था, तो वहाँ भी ऐसे व्यवस्था हमने उनसे मना कर दिया। और इतना जनरेटर नहीं था, तो लालटेन में मेरी विदाई हुई थी। और हम लोग ऑफिस में बैठे, हम कहते मेरा रिक्वेस्ट है कि 5-6 आदमी आइए, चाय पानी करेंगे, हम निकल जाएंगे, इतना ये मत कीजिए। और ठंड में इतने देर से लगता है कि 6:30, तो सॉरी आप लोग कष्ट में बैठे रहे हमारे लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हमारे कई वक्ताओं ने कही, इसका हमें सारा श्रेय देखिए। अभी हम पब्लिक वो लोग भी प्रोग्राम रखा था फेयरवेल का, हम भी थे और भूषण जी भी थे, बाजार में रखा था, तो वहाँ भी बोलने का मौका मिला। तो मेरा ये मानना है यदि पब्लिक महसूस करती है, सबसे पहला जज मेरा वही है, पब्लिक। पुलिस का पहला जज पब्लिक ही होता है। यदि वो और तारीफ देखिए दोनों दिख जाता है। एक तारीफ होता है कि एक टेक्निकल वे में ठीक है फंक्शन किए तो बोल रहे हैं, और एक तारीफ दिख जाता है कि आदमी बंदा दिल से बोल रहा है, अंतर हो जाता है। हाँ, भरत जी भी भावुक हो गए थे बोलते बोलते। वहाँ भावनाओं का दौर चल रहा था, सभी व्यवसायी लोग थे, दिल की बातें कही, लग नहीं कहीं से दिल से निकल रही है। तो हमें बोलने का मौका मिला, हमने ये कहा कि कुछ भी नौछिया पुलिस को क्रेडिट जाता है। यदि कहते हैं नहीं पिछले 3 साल में नौछिया पुलिस का ये क्रेडिट रहा, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ये मेरा